नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ बीपीएस मेडिकल कॉलेज खानपुर से बड़ी खबर, जी हां, पीजीआई से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा ने एक टीम बनाई थी पक्ष और विपक्ष के एमएलओ की। जी हां, 11 एमएलओ की टीम बनाई थी जिन्होंने आज पीजीआई खानपुर का औचक निरीक्षण किया है। तस्वीरें सामने देख पा रहे हैं। डॉक्टर उनका भव्य बुक के देकर भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। राम कुमार कश्यप जिनके चेयरमैन थे इस कमेटी के, जो 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, आज वो निरीक्षण के लिए पीजीआई खानपुर पहुंचे हैं, जहां पे उन्होंने पहले तो बैठकर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के बाद फिर उन्होंने पीजीआईएमएस के अंदर का दौरा किया, मरीजों से मुलाकात की। मरीजों से मुलाकात करने के बाद फिर पीजीआई का भी दौरा किया। वहां पे बहुत सारी कमियां मिली। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से पूरी की पूरी 11 एमएलए की कमेटी निरीक्षण करती हुई नजर आ रही है। जी हां, पीजीआई खानपुर का निरीक्षण करती हुई नजर आ रही है, मरीजों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं 11 के 11 एमएलए। और निरीक्षण करने के बाद जब उन्होंने देखा कि किस तरह के हालात खानपुर पीजीआई के हैं, ये दयनीय हालात दिखाई दिए और जल्दी से जल्दी इन हालातों पर काम करने की बात भी कहते दिखाई दिए कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं राम कुमार कश्यप जी। वो भी उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द इन कमियों को पूरा किया जाएगा। ये तस्वीरें जेड मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं किस तरह से मरीजों से बात करते हुए पूरी कमेटी नजर आ रही है। जी हाँ, अलग अलग वार्डों में गए, पूरे पीजीआई खानपुर का औचक निरीक्षण किया। कहीं कमियां भी मिली तो मरीजों से भी बातचीत करते हुए नजर आए। जी हाँ, जो कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं राम कुमार कश्यप जी, जो औचक निरीक्षण की कमेटी है उनके चेयरमैन बनाए गए हैं, उनका यही कहना है कि भी जल्द से जल्द जो कमियां बची हुई हैं उनको पूरा किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने समय में इन कमियों को पूरा किया जाएगा। जब बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल से इसके बारे में बातचीत हुई तो इंदुराज नरवाल भी कच्चा चिट्ठा खोलने में पीछे नहीं रहे। ये सामने तस्वीरें देख सकते, ये व्यवस्था दिखाते, ये उनकी फॉल सीलिंग की तस्वीरें हैं पीजीआई खानपुर की, किस तरह से पड़ी हुई हैं, किस तरह के हालात दयनीय बने हुए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी हां, बहुत दयनीय हालात खानपुर पीजीआई के बन चुके हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। और साथ ही फिर बता दूं आपको, बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल ने पूरी पोल खोली इसकी। आइए खुद बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल का इस मामले को लेकर क्या कहना है, और फिर कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं राम कुमार कश्यप जी, उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। और आपसे भी अपील करना चाहेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और बड़े अधिकारी कहीं ना कहीं पीजीआई खानपुर के इन हालातों से रूबरू हो सकें। दौरा किया था। देखिए, जो आज मेडिकल खानपुर पीजीआई का जो दौरा किया, पूरी एजुकेशन की कमेटी थी हमारी विधानसभा की, और जब हम यहाँ आए तो बहुत सारी खामियां देखने को मिली। खामियां के बहुत सारी कमियां की अगर बात करूँ तो गोवाना से शुरू होगी। गोवाना से जब खानपुर पीजीआई आने का काम होता है तो सड़क के रास्ते आते हैं, सड़क ही खराब है, सड़क में खड्डे नहीं, बहुत बुरे हालात है, सड़क भी आने के लिए ठीक ठाक नहीं मिली। और जब खानपुर पीजीआई में हमने एंट्री करी तो पूरे पीजीआई के अगर हम देखें जो एसी है वो भी बंद है 2022 से, ना कोई डॉक्टर है, बहुत सारे यहाँ पीजीआई नहीं, रेफर गाडा अगर मैं खानपुर को कहूँ तो इसमें कोई शक संदेह नहीं। पूरी अगर कोई भी मरीज से एक्सीडेंट हो गया, चाहे बीमार हो गया, तो रेफर टू रोहतक लिखा जाता है, इससे बुरा हालात हो नहीं सकते। और जब बिल्डिंग में हम घुसे, बिल्डिंग में देखे आपने पूरी पीजीआई की छत है जो वो कंडम हो चुकी है, छत नाम की चीज नहीं रही, कबूतर भी आ गए, पूरे रेसी तो पूरा बंद है। और फिर यहाँ हम डॉक्टर से मिले तो उनके बहुत सारे जो वो थे चेकिंग पार्ट जो भी, वो भी इंस्ट्रूमेंट इनके पास नहीं मिले, बहुत सारी कमियां थी। अगर कमियां की बात करूं तो पूरा हरियाणा प्रदेश में जब ये पीजीआई बना खानपुर का, या पूरा ग्रामीण क्षेत्र का जंगल में मंगल लोग इसको कहने लगे थे। आज इतने बुरे हालात हैं कि ये जंगल ही जंगल बन कर रहेगा, इसमें कोई सुविधा नहीं है। और खानपुर पीजीआई है जो भेदभाव का शिकार हो गया। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ आने जाने में भी काफी दिक्कतें हैं, बस भी नहीं चल रही इतनी, ना कोई बस चल रही। हमने जब सुबह बात करी तो 12 बस का जिक्र किया गया, लेकिन एक भी बस हमने आती नहीं मिली। आपको भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। नहीं, एक्शन आया, क्या लगता है अब समाधान हो पाएगा जैसे आश्वासन दिया गया? देखिए, मैं
पिछले 1.5 साल से इस डेलीगेशन को लेने के लिए बार बार मैंने कमेटी में बात रखी थी। 1.5 साल के बाद जब दूसरा विधानसभा चुनाव हो गया, उसके बाद आ जाने का मौका मिला। जब बारिश आती है तो 3 दिन पानी फैला मैया जब आने का मौका मिला, और उसके यहाँ का खस्ता हालात है। जब पानी की समस्या है, जल भराव की, सीवर लाइन बंद है, बिजली की लाइट नहीं है, तो पीछे हॉस्टल की बिल्डिंग है उनमें लाइट नहीं मिली। और उन्होंने एक बात की है कि 1 महीने का टाइम लिया है, पानी निकासी का, सीवर का और बिजली का समाधान हम कर देंगे। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है यहाँ विधायक जी, पे। आयुष्मान सरकार बजट दे रही है। कार्ड पर जो है जो भाई साहब, वो फ्री होता है, मैं ये लेकिन कह रहा यहाँ पर हूँ, पैसा लिया जा रहा है। देखो भाई वर्मा जी, कमेटी सबका चेयरमैन साथ, ठीक है। सबका विकास की बात करते हैं। मैं 31 राजनीति से ऊपर उठ कर सच्चाई बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा भेदभाव इस सरकार में देखने को मिला। हमारे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। खानपुर पीजीआई की जब आप आज मौका कर रहे हो, यहाँ बजट नहीं दिया जा रहा, यहाँ डायरेक्टर की कहाँ कमी है। आप बजट दोगे तभी तो काम होगा, बजट ना के बराबर है, बजट ही नहीं दे रहे। एसी ठीक ठाक कराने के लिए लगभग 1.5 करोड़ का बजट था। 2022 से चिट्ठी पे चिट्ठी सरकार के पास लिख रहे हैं, आज तक बजट नहीं। सरकार एसी ठीक कैसे होगा? तो आपको लगता है जिस तरह से कमेटी बनाई है, 1 महीने का टाइम दिया है, तो सुधार होगा? देखिए, उम्मीद के सारा सब कुछ जीवित है। उम्मीद है कि जो कमेटी बनी वो अच्छा काम करेगी, और हम भी इसके ऊपर पूरा एक्शन लेंगे, और होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एसी की तो बात करी इन्होंने 6 महीने की, और जो बिजली की और सीवर लाइन की वो बात करी इन्होंने 1 महीने की। 1 महीने बाद मैं जरूर आऊँगा, कमेटी या ना भी आएगी तो मैं जरूर यहाँ चेक करने के लिए आऊँगा, क्या बिजली सौर रूप से है, क्या पानी की निकासी सौर रूप से है। विधायक जी, आयुष्मान जो कार्ड है उस पे जो सिटी स्कैन है, MRI है, फ्री होता है, लेकिन यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। आपने बताया, आप वो एक रिकॉर्ड दो। मैंने अगर ये रिकॉर्ड है तो भी डायरेक्टर हमारे साथ है, उससे मैं बात रखूँगा, और अगर ये बात हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस डॉक्टर ने भी लिया है मेरे को रिकॉर्ड बता दो, मैं भी कार्रवाई करूँगा। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अभी व्हाट्सएप भेज दो आप, उस डॉक्टर के साथ खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक। क्या है सर, क्या खामियां पे आई हैं और क्या व्यवस्था अच्छा करने का प्रयास? देखिएगा, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। हमारी विधानसभा की हेल्थ मेडिकल एजुकेशन कमेटी है, ये टाइम टू टाइम जो है ना विजिट करती रहती है। तो उसी कड़ी में आज जो है आप देख रहे हैं, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज का आज दौरा किया है, विजिट किया है। तो पूरा डिटेल में जो यहाँ की कार्य प्रणाली है, डॉक्टरों की क्या स्थिति है, एक्सरे उपकरण वगैरह के किस की स्थिति है, तो सारी जायजा लिया है। पानी की क्या व्यवस्था है, सीवरेज की क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या है, एसी वगैरह की सारी की व्यवस्था ली है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी वो खामियां हैं इसमें, तो वो सारी वो नोट करी हैं। ठीक है ना, इनको जो है कि इनकी कमेटी भी बना दी गई है, जो बिजली का देखेगी, पानी को देखेगी। वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना सारी व्यवस्था को ठीक करेगी। बाकी कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके लिए लंबा समय चाहिए, जैसे बिजली की थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है ना, बिजली यहाँ जो अंडरग्राउंड थी तो वो थोड़ा बाधित हो रही है, उसको लिए भी एक कमेटी बना दी है। तो विदिन 6 मंथ जो बिजली की समस्या है यहाँ पर दूर कर दी जाएगी। पर देखिएगा, सारा काम पैसे से होता है, तो हो सकता है इन्होंने मांग भी करी होगी या मांग भी करी है, पैसा नहीं मिल पाया। तो मैंने यही कहा था भी पैसे, सारा काम पैसे से होने वाला है। अगर पैसे में कोई प्रॉब्लम आ रही तो ये हमारी कमेटी को लिख कर दे देंगे, लेटर दे देंगे, तो इसको सरकार से मिल करके जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिल करके सारी चर्चा करेंगे, और जो यहाँ पर इनको पैसा प्रोवाइड कराने काम करेंगे, ताकि जो है, देखिए कोई भी काम है पैसे के बिना नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है, पैसा होगा तो सारे काम हो जाएंगे। सर, जो एसी है वो भी बंद पड़े हैं, और ऊपर की फॉल सीलिंग है वो सारी खराब है। और तो मैंने ये कह दिया, ठीक है, हमने सारी बातें नोट करी है, उसमें मैंने तो उसके लिए कमेटी बना दी है ना। मैंने देखा भी बिजली की समस्या, बिजली से आगे सारा थोड़ा सा सुविधा हो रही है, कहीं एसी में है, कहीं लिफ्ट में आ रही है, तो इसके लिए कमेटी बना दी है। सारा काम जो है देखेगी, और इसको सुचारू करने के लिए पूरा 6 महीने का टाइम दिया, क्योंकि सारा इसको सेंट्रल एसी भी करना है, थोड़ा उसमें भी प्रॉब्लम आ रही, बिजली की वजह से आ रही, क्योंकि नीचे वो बना दिया पहले कहीं, तो उसमें पानी लीक हो जाता है, तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ताकि काम नहीं कर रहा। तो सारी इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर पैसे की जरूरत होगी तो वो ये कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे, हम सरकार को भी रिपोर्ट करेंगे। ये कमेटी का यही काम है, कार्यप्रणाली को देख लिया है,
जो भी हमारे को लगा भी ये इसकी सिफारिश करनी है तो कमेटी का यही काम होता है, इसकी कार्यप्रणाली को देखे ऐसी कमी है तो सरकार को उसके लिए डॉक्टरों की बारिश होती है तो 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है बात है, वही बात आ गई है कहीं लेवलिंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए कमेटी बना दी है, सीवरेज के लिए, पानी के लिए, लेवलिंग के लिए, सड़क के लिए, बस की सुविधा के लिए भी हमने सारी बात करी है, सड़क की भी देख लिया, सारे मुद्दों पे भारी बात हो गया, सिक्योरिटी पे बात हो गई है, सारों की रिपोर्ट मतलब कमेटी बना दी है, सारा देखेगी, जो हमने सुझाव भी दे दिए, जो विद 7 डेज काम होने 7 डेज हो गए। बाकी 2 डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट के, न्यूरोलॉजिस्ट के, डॉक्टरों की भारी कमी है, सारे हरियाणा में ही कमी है, मतलब मिलते ही नहीं है। तो उसके लिए सरकार तो ये बोलती है कि आयुष्मान कार्ड पे कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे पीजीआई में एमआरआई के तौर पर 1400 से 1500 रुपए लिए जाते हैं। देखिए ऐसा है, वैसे तो जो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, वैसे तो मैंने अभी सारे पूछे, हमने जो टेस्ट हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, पीपी मोड पे हैं कुछ सुविधाएं यहाँ पर, तो उसमें कुछ पैसे सरकार देती है, कुछ पैसे शायद पेशेंट से भी ले लेते होंगे, परंतु आयुष्मान की बात हुई है, आयुष्मान को ये डील नहीं करते, ठीक है ना। बाकी आयुष्मान की एक जनरली बात करें, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं तो वो आयुष्मान में नहीं आते तो उनको उसके पेमेंट करनी ही होती है, बीपीएल जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं। और बाकी जो कुछ ऐसी इसमें नियम जब बने, पूरा बाइट उसका पूरी डिटेल बना रखी भी किन किन रोग में जो है आयुष्मान कार्ड चलेगा, अगर किसी में नहीं चलता तो वो उसमें नहीं आता। सर नियम के हिसाब से उनसे लिया नहीं जाता, लेकिन लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो लिखा दो कमेटी को, हम आपके पास खड़े, कोई अगर ऐसा है कोई लिखा दो आप उसपे। मेरा एक सवाल है, जिस तरह से बिजली की अर्थव्यवस्था से आया है, तो बिजली बचाने के लिए सरकार का भी एक खास तौर से सोलर सिस्टम है। यहाँ पे अगर सोलर सिस्टम जैसी आपकी कमेटी की तरफ से ऐसी कोई सिफारिश वगैरह सरकार को, बिल्कुल उसकी भी सिफारिश करी है, सोलर का भी है, सारा उसमें सिस्टम है, परंतु बिजली अब सोलर से कितनी आ पाएगी, जितनी को रिक्वायरमेंट है, अगर वो सोलर से नहीं आ पाएगी तो दूसरा अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है, मैं कहता हूँ विदिन 6 मंथ सारा काम ठीक हो जाएगा। साहब ने गेट पे आके ऑर्डर कर दिया कि जो भी गाड़ी आएगी सबकी वीडियोग्राफी करवानी है, मेल बैठी है, फीमेल बैठी है, एक सिक्योरिटी गार्ड अपने पर्सनल फोन में मोबाइल बनाया जा रहा है वीडियो। डायरेक्टर साहब को पता भी नहीं, हम सर से मिले, इनको पता ही नहीं है। सर ये मेन इशू है कि जो रेफरल वाला चलता है, हमारा जो मुद्दा है हमने रेफरल को खत्म करना है, तो उसी वजह से ये जो है ना सर कि उन्होंने जो आदेश निकाले हैं कि विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट कि भाई आप जो है कंसल्टेंट जो है मरीज को रेफर करेगा, और जो रेफर करेगा वो मेरे को बता देगा कि भाई ये रेफर करना है। वो मना कभी नहीं करते कि रेफर करने के लिए, लेकिन वो ये है कि कोई जूनियर डॉक्टर ना रेफर करे तो उस मरीज को पूरा सही। एक बात सुनकर रेफर करते हैं ना, इसे मैसेज तो गलत जावा नहीं जावा, जब एक बात सुन एक डॉक्टर है मैसेज जाता है ना गलत, इसलिए उसको रोकने के लिए व्यवस्था। हम जो भी रेफर करते हैं क्या कारण है, कब किया गया, मेरी वो बात होगी थी, वो पूरी डिटेल में होगी, आपको पूरी डिटेल में बात होगी। आप रेफर की बात करें सर, वो सारे हमारे रिकॉर्ड होते हैं, रेफर को हमने कम से कम करना है, ठीक है ना, उसकी कमेटी बना दी है, सारा काम आपको बाकी देखो आप लोग लग रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, आप नहीं कर रहे बिल्कुल काम, आप बताओ कर रहे हैं ना, काम करें सर, ये काम तो कर रहे हैं ना, बढ़िया काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कहीं कमी है, 2 ऑपरेशन हमें कैंसिल करने पड़ेगा क्योंकि दूरबीन ही नहीं है। आज 2 ऑपरेशन कैंसिल हुए और हर बार होते हैं क्योंकि आयुष्मान में सर कुछ ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, वो सरकारी में होंगे। डॉक्टर साहब जी सर, आपने अपने प्रत्येक बात वहाँ कमेटी के सामने रखी, आपकी हर बात को हमने सुना। नहीं सर, कुछ बात आपने कहा था, ऐसी कौन सी ऐसी चीज थी, हमने कहा था आप लिख के दे दीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये प्रशासन चलाना है और इसमें इस तरह से नहीं क्या करते। ये हमने ये जितने मरीज आ रहे हैं इन मरीजों को सुविधा देने का काम सरकार कर रही है। अब देखे इमरजेंसी में गए थे आपके सामने, सारे इमरजेंसी के सारे ठीक लोगों ने बड़ा बेहतर तरीके से अपनी बात बताई, जो काम ठीक और उसको कहना ही पड़ेगा, बढ़िया कहिए ना, आप इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हो और आपको सरकार की अच्छी बात है, अच्छा कहना चाहिए, सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, कहीं थोड़ा बहुत